हेलो गाइस, मेरा नाम विकास है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना या सीखना शुरू करते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। प्रोग्रामिंग में हमें हर एक लाइन को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इफ़ वी आर राइटिंग समथिंग इन आवर कोड देन वी शुड नो व्हाई वी आर राइटिंग दिस। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोग्राम को रट लेते हैं। ये हमें मार्क्स तो दिला देंगे बट नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रोग्राम को समझ के आगे प्रोसीड करना है। क्योंकि आपने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी होगी, तो उसमें एक डायलॉग है, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछा करेगी। ठीक है? तो इसलिए हमें प्रोग्राम को समझ के आगे बढ़ना है, हर एक लाइन्स को समझना है। तो मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के मदद से आपको बताना चाहूँगा और मैं इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ करूँगा जैसे कंपाइलर, सिंटैक्स। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आप अपने फर्दर वीडियोस में आप लोगों को ये समझाऊंगा कि ये सब वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है और कंपाइलेशन के ऊपर भी अपना एक नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ऐसे ही शुरुआत करना चाहिए। तो जैसे ये पोस्टर से आपको समझ में आ रहा हो कि मैं सी लैंग्वेज का यूज़ करके आपको एक एग्जांपल दूंगा और हम सी ही लैंग्वेज शुरू करेंगे सबसे पहले सीखना। ठीक है? सो चलिए लेट्स लर्न सी। तो मैं सबसे पहले वीएस कोड में आपको ले जाता हूँ और यहाँ मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, practice2.c। हम एक सी। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड का। उसी से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लाइन बाय लाइन हमको समझ के चलना है एज अ बिगिनर। ठीक है? तो सबसे पहले हैश टैग इंक्लूड stdioh। ठीक है? अब देखो, इसमें हम लोग को समझना है कि ये हमने लाइन क्यों लिखी है। ठीक है? सबसे पहले आता है हैश टैग। उससे पहले मैं कमेंट आउट इसको कर देता हूँ। ठीक है? हैश टैग, हैश टैग क्या है? हैश टैग है हमारा प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है टू डू समथिंग। ठीक है? बिफोर कंपाइलिंग द सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या हो गया? सोर्स कोड ये सब क्या होता है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये सिंपल सा भी ये समझिए कि प्रोग्राम अभी हमारा नीचे हम लिखेंगे। ठीक है? उससे पहले जब हैशटैग उसको मिलता है कंपाइलर को, तो ये उसको ये बताता है कि उसको अभी कुछ करना है। अभी हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले उसको कुछ करना है। और क्या करना है? ठीक है? ये देखो, ये इसके नाम से यहाँ समझ में आ जा रहा है, इंक्लूड। मतलब उसके कुछ इंक्लूड करना है। और क्या इंक्लूड करना है? ये है फाइल का नाम stdio.h। अब stdioh इसका मतलब क्या होता है? ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है? जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और यहाँ डॉट एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेडर फाइल। हेडर फाइल क्यों इसे बोलते हैं? क्योंकि प्रोग्राम के शुरुआत मतलब हेड ऑफ द प्रोग्राम इसको लिखा जाता है, जितने भी हेडर फाइल्स को। दैट्स व्हाई दिस इज डॉट एच। ठीक है? अब हमें ये सवाल आना चाहिए कि हम ये क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, हमें क्यों लाइब्रेरी इसमें इंपोर्ट कराना है। ठीक है? तो एक बात यहाँ सिंपल से आता है कि कंप्यूटर को हम जो भी नीचे कोड लिखेंगे उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है? तो हमको कंप्यूटर को बताना होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ठीक है ना, ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ stdio.h में पहले से डिफाइंड है। ठीक है ना? तो ये कंपाइलर को बता देते हैं कि हाँ, प्रिंट एफ अगर मैं कहीं अपने प्रोग्राम में लिख रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या है, तो उसका काम क्या है उस फंक्शन का। तो वो सब कुछ जो है वो हमारे stdio.h में लिखा हुआ है। ठीक है? अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं, वो है हमारा कि मेन फंक्शन लिखना। ठीक है? इंट मेन। ठीक है? अब देखो, ये मैंने क्या लिखा, इसे हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन।
ठीक है? तो अभी जो मैं printf लिखूंगा वो है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है? और ये हमेशा याद रखना कि एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन्स फंक्शन कॉल्ड मेन। ठीक है? हर एक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता ही होता है। ठीक है? और मिनिमम एक फंक्शन होगा जो हमारा जो मिनिमम वन है वो हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है? अब इस मेन फंक्शन जो हमने लिखा है तो इसमें यहाँ देखो हमने यहाँ लिखा है इंट। अब इस इंट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ इंट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। ठीक है? इंट क्या है? इंटीजर। इंटीजर आप सबको पता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता ही होगा इंटीजर क्या होता है। ठीक है? और अब यहाँ इंटीजर का मीनिंग क्या हुआ? हमने यहाँ फर्स्ट में इंटीजर क्यों लिखा? देखो जो ये फर्स्ट में होता है ये होता है टाइप ऑफ द वैल्यू विच द फंक्शन विल रिटर्न। डिफरेंट टाइप्स के डाटा होते हैं तो उसी एक टाइप का डाटा है इंटीजर। तो यहाँ इंट हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे कंपाइलर को बता रहा है, हमारे ये कंपाइलर को बता रहा है कि हमारा किस तरह का हम लोग को आउटपुट मिलेगा, रिटर्न जो वैल्यू होगी वो किस टाइप का डाटा होगा। ठीक है? तो यहाँ अगर हम इंट लिख रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर टाइप का डाटा होगा। अगर यही हम यहाँ इंट के जगह वॉइड लिख दें, अब वॉइड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है? अब देखो यहाँ इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं वॉइड। ठीक है? बहुत सारे आप बुक्स में अगर देखेंगे तो यहाँ भी वॉइड लिखा होता है। ठीक है ना? उसका रीजन क्या है? ये जो वॉइड है वो इंडिकेट्स करता है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। ठीक है? तो यहाँ आप वॉइड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ आप वॉइड लिख रहे हैं तो हमें रिटर्न कोई वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हम इंटीजर लिख रहे हैं तो हमें एक रिटर्न करना होगा वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो जो होगा हमारा वैल्यू वो एक इंटीजर होगा। ठीक है? मैं यहाँ इंट लेके चल रहा हूँ अभी फिलहाल, ताकि आपको नीचे जो रिटर्न स्टेटमेंट आएगा उसके बारे में भी आपको कुछ बताना है। ठीक है? अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो भी हमें लिखना है। ठीक है? तो अभी मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ वो है printf। ठीक है? अब printf क्या है? हमारा printf एक फंक्शन है, वो है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमारा stdioh उसमें डिफाइंड हुआ है printf। अब ये आपको नाम ही में से समझ में आ रहा होगा कि printf का काम क्या है? कुछ प्रिंट करवाना, कुछ डिस्प्ले करवाना। अब वो क्या डिस्प्ले कराएगा? वो डिस्प्ले कराएगा जो भी हम पैरा आर्ग्यूमेंट देंगे उस फंक्शन के अंदर। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो भी हम एक फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज देते हैं, ठीक है ना, या पैरामीटर्स, उसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्या प्रिंट करवा चाहते हैं? सबसे पहले हमारा आता है हेलो वर्ल्ड। मेरे को सपोज हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। ठीक है? तो हेलो वर्ल्ड ये क्या करेगा? ये सिर्फ सिंपली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ एक चीज देखो कि हमने यहाँ डबल कोट में क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डाटा होते हैं, डाटा टाइप होते हैं। तो उसी में से एक डाटा टाइप होता है स्ट्रिंग। तो ये डबल कोट रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा ये है, जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। सपोज यहाँ मैंने डबल कोट हटा के यहाँ सिंपली 8 लिख दिया। ठीक है? तो 8 क्या है? हमारा इंटीजर टाइप का डाटा है। अगर वही सपोज मैंने यहाँ डबल कोट के अंदर लिखा 8, अब ये 8 क्या है? 8 एक अब कैरेक्टर टाइप का डाटा है। यहाँ मैं इसे वापस से हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ। ठीक है? अब देखो इसके लास्ट ऑफ द हाँ स्टेटमेंट में मैं क्या लगा रहा हूँ? एक सेमी कॉलन लगा रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ मैंने सेमी कॉलन क्यों लगाया है? सेमी कॉलन रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो यहाँ मैंने लिखा है, वो हमारा स्टेटमेंट यहाँ एंड हो जाता है। ठीक है? और इसके बाद जो मैं लिखूंगा वो मेरा एक नया स्टेटमेंट होगा। ठीक है? तो सेमीकोलन ये रिप्रेजेंट करता है। अब मैं लिखूंगा रिटर्न वैल्यू, मतलब मैं एंड आ चुका हूँ अभी एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ मैं रिटर्न लिख दिया। अब मेरे को क्या रिटर्न करना है? क्योंकि मैंने यहाँ इंटीजर टाइप का, जहाँ मैंने इंट मेन लिखा है तो मुझे एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करना होगा। तो मैं सपोज यहाँ रिटर्न 0 लिख देता हूँ, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है? अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है,
A function will stop execution when a return statement in the body of the function is reached. जब भी हमारा रिटर्न स्टेटमेंट रीच करता है तो हमारा जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद ये जो कॉलिंग फंक्शन है, ये जो हमारा कॉलिंग फंक्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस केस, ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अभी इसे प्रिंट भी करके देख लेते हैं। पहले मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर लूँ। अब देखिए, पहले सेव, देन उसके बाद रन आउटपुट। देखिए, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया, जो हमारा फंक्शन था कि इसे डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया नीचे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है, और आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि एज अ बिगनर हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।